Subscribe our channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के सेशन में हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन देखने वाले हैं एंड यकीन मानिए ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन पे आपको पूरे यूट्यूब पे बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है अगले कुछ मिनट्स में। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद वी विल मूव टू द लेवल 1 प्रॉब्लम्स, वील हैव कपल ऑफ लेवल 1 प्रॉब्लम्स. Then we'll move to level 2 problems where I'll discuss around 4 or 5 problems that will clear your complete concept of principle of inclusion exclusion और आप जेई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपको पूरा मेथड एक्चुअल में समझ में आएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि मेरी जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहें। जो लोग मेरे को नहीं जानते उनको मैं बता दूं, आई एम विनीत लूम्बा, बीटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड आई हैव बीन गाइडिंग स्टूडेंट्स फॉर आईआईटी फ्रॉम क्वाइट मैनी ईयर्स नाउ। मैं अनअकैडमी प्लस पे भी लाइव पढ़ाता हूं, तो आप मेरे से वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं आप वहाँ से, क्रैकिंग आईआईटी जेईई, और यू कैन यूज़ फ्री आईआईटी जेईई कोचिंग एज द हैंडल. Any of the groups you can join. One is channel, another is group. Okay, so let us see. We'll not be discussing any other things. You will get the best content to length ratio here. We'll try to cover everything very fast but in a normal manner, normal pace, so that आपको सारा कुछ समझ में आता रहेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ नहीं पाते हैं या फिर पढ़ाया नहीं जाता, तो इतना अच्छे लेवल पे प्रिपेयर नहीं हो पाता। तो देखिए ये फॉर्मूला सबको आता है, एन ए यूनियन बी दैट इज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज द फॉर्मूला दैट यू लर्न इन सेट्स। उसी तरह से इसका एक बड़ा भाई भी है, ए यूनियन बी यूनियन सी, दैट इज एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये भी सबको आता है। अगर मैं कुछ देर के लिए, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स करते हैं ना, तो मैं इसको S1 बोल देता हूँ। जब एक एक का सम है तो उसको मैंने S1 बोल दिया। यहाँ पे सिग्मा Na1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब आपने एक एक करके सम लिया। S2 रिप्रेजेंट कर रहा है जब आपने दो दो की इंटरसेक्शन लेके सम किया। तो वहाँ पे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, S2 दिख रहा है। इसमें आप देखिए आपके पास पहले क्या आया, S1 आया, सबका एक एक करके सम, फिर माइनस के साथ आपके पास देखिए सबका दो दो करके सम आया, मतलब इंटरसेक्शन के साथ, और फिर आपका तीनों की इंटरसेक्शन के साथ एक आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। तो आपके साइंस जो है वो ऑल्टरनेट चल रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन के बेसिस पे हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि A1 इंटरसेक्शन A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू यूनियन AN। तो बेसिकली क्या होगा, एक एक का सम माइनस दो दो की इंटरसेक्शन प्लस तीन तीन की इंटरसेक्शन माइनस चार चार की इंटरसेक्शन, जैसा भी चलेगा, जितने भी नंबर होंगे वहां तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे एक एक का सम, फिर दो दो की इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट, फिर तीन तीन की ऐड। अगर चार होता तो फिर हम और भी कर लेते। आई विल टेक केसेस ऑफ 4 ऑल्सो, डोंट वरी। तो पहले इसको समझते हैं। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ इंग्लिश की टर्म्स आती हैं, वो थोड़ी ध्यान से समझनी है आपको। जैसे आपको बोलता है एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी का मतलब होगा कि ए यूनियन बी की बात कर रहा है। ए यूनियन बी की मतलब चाहे ए हो जाए, चाहे बी हो जाए, चाहे दोनों इवेंट्स हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। जब वो बोलता है एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, इसका मतलब वो चाहता है कि या तो ये वाला पोर्शन हो, इधर वाला जिसमें इंटरसेक्शन वाला पोर्शन नहीं आ रहा, या फिर बी का अकेला पोर्शन हो, मतलब इंटरसेक्शन ना हो, ऐसा ना हो दोनों हो जाएं। तो एग्जैक्टली वन में आप क्या कर सकते हैं, ए यूनियन बी में से इंटरसेक्शन को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अभी मैं बेस बना रहा हूँ, ठीक है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन को समझने के लिए एक बेस की बहुत जरूरत है, वो बना रहा हूँ। सेट्स को थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं। एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी और सी, जब एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी और सी बोलेगा तो ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया। जब वो बोलता है एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी और सी, तो आप देखिए यहाँ पे या तो ये वाला शेडिंग वाला एरिया होगा, या ये वाला होगा, या ये वाला होगा, मतलब कॉमन वाले नहीं आएंगे। यानी कि अगर मैं एन ए लिखता हूं तो एन ए में से ये वाला एरिया हट जाएगा, दैट इज एन ए इंटरसेक्शन बी वाला, और एन ए इंटरसेक्शन सी वाला भी हट जाएगा। लेकिन आप देखिए ये बीच वाला दो बार हटा दिया हमने, जब हम एन ए लिख रहे थे तो बीच वाला दो बार हटा दिया, तो उसको एक बार ऐड कर दिया। वही कॉन्सेप्ट जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी में हम भी ऐड करते हैं ना, सेम रीजन, सेम लॉजिकल थॉट के ऊपर।
सिमिलरली जब आपने एन बी का ऐड करने की कोशिश करी तो ए इंटरसेक्शन बी आपको हटाना पड़ा, बी इंटरसेक्शन सी भी हटाना पड़ा। ये जो बीच वाला रीजन था जो तीनों का कॉमन है वो आपको 2 बार हट गया, इसलिए उसको 1 बार ऐड कर दिया। एंड सिमिलरली फॉर एन सी, जब हम सी के लिए लिख रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन सी हटाया, सी इंटरसेक्शन बी हटाया, और ये बीच वाला रीजन जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है उसको 1 बार ऐड कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पे एक बार तो सिग्मा एन ए आ गया, सिग्मा एन ए मतलब एक एक करके सम। फिर आप देखिए एन ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये सारे 2 2 बार आए हैं, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। तो -2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी ये हमारे पास आ गया, और ये तीनों जो है ये 3 बार आ गया ना, ये वाली टर्म 3 बार आ गई तो +3 टाइम्स। तो पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से, क्वेश्चन के थ्रू पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 999 एंड 9999 ईदर बिगिन विद और एंड विद 3? अ वेरी इजी क्वेश्चन, जिसको करने के आपके पास कई सारे मेथड्स होंगे। मैं जानता हूँ कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप लॉजिकली बहुत करते आए होंगे, लेकिन यकीन मानिए आगे जाके ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो शायद आपने देखे भी नहीं होंगे। तो नंबर बिगिन विद 3 एंड नंबर एंड विद 3, मैं अभी बेस, फंडामेंटल बेस बना रहा हूँ, लेवल स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। जैसे मैं प्लस पे पढ़ाता हूँ वहाँ पे भी हम स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं, पहले बेसिक फिर मीडियम लेवल फिर एडवांस, तो वैसे ही कर रहे हैं। देखिए तो आप ये देखिए आप क्या चाहते हो, या तो नंबर 3 से बिगिन हो जाए या फिर आपके नंबर 3 पे एंड हो जाए, दोनों भी चलेगा। अगर दोनों हो जाएगा वो भी चलेगा। तो एन ए यूनियन बी चाहिए आपको, तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर ए आप 3 से बिगिन कराना चाहते हो तो आपके नंबर देखिए 3 से बिगिन हो गए, तो इसको भरने के 10 प्लेस है ना, कोई भी नंबर आ सकता है ना यार, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कोई भी आ सकता है। इसको भरने के भी 10 और इसको भी 10, तो इसलिए 10 क्यूब, तो इसका तो वेज आ गया 10 क्यूब। फिर अगर यहाँ पे 3 है तो पहली पोजीशन पे 0 तो नहीं डाल सकते ना आप, 0 तो डाल नहीं सकते, तो इसको भरने के 9 तरीके, इसको भरने के अभी भी 10 है, इसको भी 10 है, तो 9 इंटू 10 का स्क्वायर। और केसेस माइनस कौन से करने हैं, जब भी आगे भी 3 आ गया इधर भी 3 आ गया, क्योंकि वो 2 बार इंक्लूड हो चुके ना। अब हम दिमाग में नहीं लोड डालेंगे कि 2 बार था 1 बार था, अरे हमने तो फॉर्मूला बेस करना है, तभी तो हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन पढ़ रहे हैं। अगर हमने दिमाग पे लोड डालना था तो फिर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो 3 और 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे भरने के 10 तरीके, इसको भरने के भी 10 तरीके, तो 10 स्क्वायर हमारे पास बन गया। ठीक है, तो ये हमारा माइनस हो गया, तो आंसर कितना आया 1800 आ जाएगा, कैलकुलेशन को छोड़ो आ जाएगा। इसकी एक अलग अप्रोच भी क्या हो सकती है कि भाई ऐसा कर ले टोटल में से वो नंबर माइनस कर दें जहाँ पे 3 ना तो स्टार्टिंग में आए ना ही बाद में आए, है ना, 3 आए ना, मतलब ना तो शुरू में आए ना बाद में, तो वो वाले केस माइनस कर देंगे तो रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। बात तो सही है। तो अगर मैं टोटल वर्ड्स देखता हूँ, टोटल नंबर्स देखता हूँ, तो 9999 है, ये 999 है, दिखने में हमें लगता है 9000 है, लेकिन इन दोनों के बीच में निकाले ना, बिटवीन बोला है, तो ना तो 999 को इंक्लूड करना है ना 9999 को इंक्लूड करना है, तो एक बार एक और माइनस करना पड़ेगा, -1। ध्यान से सोचिएगा, वीडियो पॉज कर लें, अगर आपको पेस ज़्यादा लगे ना तो वीडियो पॉज कर करके देखें भाई। तो 8999 हमारे पास आ जाएगा। दीज विल बी द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स दैट वी हैव। अब इनमें से कोई भी विद और ना तो बिगिन करना चाहिए 3 से ना एंड करना चाहिए, तो यहाँ पे ना तो 3 आ सकता है ना ही यहाँ पे 0 आ सकता है, तो इसको भरने के 8 तरीके, इसमें कुछ भी भर सकते हैं। लास्ट में 3 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे 9 तरीके बचेंगे, तो टोटल हमारे पास कितना बचता है 8 इंटू 9 इंटू 100 हमारे पास बना, तो 7200। तो 8999 में से 7200 माइनस किया, हमें लगता है कि आंसर 1799 आ गया, जो कि पिछले वाले आंसर से एक कम है, एक कम है। एक्चुअल आंसर था 1800, ये आंसर आ रहा है 1799। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देखिए जब आप इसको लिख रहे थे तो इसमें एक ऐसा केस बना होगा ना जब यहाँ पे 9 आया होगा, क्योंकि आप 9 को आने से तो रोक नहीं रहे, यहाँ पे भी 9 आएगा, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, तो आपका एक ऐसा केस होगा जिसमें सब जगह पे 9999 आ गया होगा। लेकिन आपने जब टोटल इंक्लूड किया था तो आपने 9999 को तो रखा ही नहीं ना, तभी तो आंसर 8999 आया, नहीं तो फिर हमारे पास 9000 ही आया था। हाँ, या तो हम वैसा लिख लेते, वो गलत होता है वैसे। तो बेसिकली आप अननेसेसरली इसको माइनस कर रहे हैं, इसको माइनस करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये था ही नहीं इसमें, टोटल वाले में 9999 हमारे पास है ही नहीं, तो उसको माइनस क्यों कर रहे हो, है ना। एक नंबर यहाँ पे है ही नहीं 9999 वाला, उसको माइनस करके करोगे क्या, तो वो माइनस नहीं करना चाहिए था तुम्हें, इसी वजह से तुम्हारा आंसर एक कम आया, तो वो तुम लास्ट में एक +1 कर दोगे तो आंसर मैच हो जाएगा। दिस इज अ डिफरेंट अप्रोच, नेवरदिलेस मेरा पर्पस आपको इस अप्रोच से इसको समझाने का था, वो मैंने समझाया। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या था, हाउ मैनी रीअरेंजमेंट्स ऑफ द डिजिट्स
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट है हमारे पास, आर देयर सच दैट दे डू नॉट एंड विद 8 एंड डू नॉट बिगिन विद 3, एंड है, ठीक है। ना तो कह रहा 8 पे खत्म हो, ना ही 3 से शुरू हो, वो वाले नहीं हमें चाहिए। ना तो 8 पे खत्म हो, ना ही 3 शुरू में है, कुछ भी नहीं होना चाहिए ना 8 एंड पे हो, मतलब एंड ना तो एंड पे 8 आए, ना ही शुरुआत में 3 आए, ध्यान से समझिएगा, एंड है एंड, इसलिए उसको ग्रीन से लिखा है। तो आप देखिए, अगर मैं एक इवेंट लिखता हूं जिसमें मैं 8 से एंड कर रहा हूं और एक इवेंट लिखता हूं जिसमें 3 से बिगिन कर रहा हूं, तो हम क्या चाहते हैं, ना तो ए हो एंड ना ही बी हो, है ना। तो डी मॉर्गन लॉ याद है आपको, सेट्स में पढ़ा होगा आपने, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, दैट विल बी टोटल माइनस ए यूनियन बी, टोटल माइनस ए यूनियन बी। आप इसके बिना करके देखिए, आपके दिमाग पे ना थोड़ा लोड आएगा, अभी तो आसान आसान लेवल 1 क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा ही लोड आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो बेटर ये है कि आप इंक्लूजन एक्सक्लूजन समझेंगे तो मैथमेटिकल अप्रोच लगाएं, आपके दिमाग पे बिल्कुल भी लोड नहीं आएगा। आपने एक इवेंट मानी कि भाई मेरा नंबर एंड 8 से हो रहा है, एक इवेंट मानी कि शुरू से 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें दोनों ही नहीं चाहिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट विल बी इक्वल टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो टोटल में से हमें अगर ए यूनियन बी माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब हमें ए यूनियन बी निकालना है, जो कि क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि जीरो स्टार्टिंग में आ सकता है, ये कोई हम 10 डिजिट नंबर नहीं बना रहे, हम तो नंबर्स को रीअरेंज कर रहे हैं, तो जीरो आगे भी आ सकता है पीछे भी आ सकता है, तो उसकी टेंशन ना लीजिएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम कहते हैं ना कि भाई जीरो नहीं आना चाहिए पहली प्लेस पे, हमने बोला था यहाँ पे कि 9 वेज ही रह जाएंगे। अब वो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि रीअरेंज कर रहे हैं, नंबर नहीं बना रहे। तो अब देखिए, अगर आप 8 से एंड कर रहे हैं, अगर आप 8 से एंड कर रहे हैं तो कितने तरीके आएंगे, देखिए इधर कितनी ब्लैंक्स होंगी, 9 नंबर्स बचेंगे, एक तो आपका फिक्स हो गया, तो वो 9 नंबर जो है वो 9 जगह पे अरेंज कैसे करेंगे, वो 9 फैक्टोरियल से करेंगे। अगर मैं 3 से बिगिन कर देता हूँ तो उसके बाद भी मेरे पास 9 बचेंगे, तो ये लोग भी 9 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। और इंटरसेक्शन मतलब ये भी हो और ये भी हो, है ना। तो 3 यहाँ पे 8 यहाँ पे, तो बीच में कितने बचे, 8 डिजिट्स बचे, वो 8 लोग 8 जगह पे अरेंज करेंगे 8 फैक्टोरियल। तो आपको शांति से इस फॉर्मूला में वैल्यू डाल देनी है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आपके दिमाग पे कोई लोड नहीं आ रहा, आप सोच नहीं रहे हो कि अच्छा यार एंड में 8 आया 3 आया स्टार्टिंग में, ये वाले केस रिपीट हो गए, इसको माइनस करूँ ना करूँ, कौन सा प्लस कौन सा माइनस, वो लोड नहीं आ रहा है। मतलब इस क्वेश्चन को आप दिमाग में लॉजिकली करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं बिना इस फॉर्मूला के, लेकिन फॉर्मूला के साथ बहुत ईज आउट हो रहा है। कोई बात नहीं, अगर आपको अभी भी नहीं इसकी इंपॉर्टेंस पता चल रही, डोंट वरी, अगले ही क्वेश्चन से आपको इस मेथड की ऐसी इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि आप पिछले 2 क्वेश्चन दोबारा से समझिएगा तीसरे क्वेश्चन को समझने के लिए। आइए देखें, लेवल 2 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 10 डिफरेंट बुक्स बिटवीन 3 स्टूडेंट्स सच दैट ईच वन गेट्स एटलीस्ट 1 बुक, कम से कम एक मिले। सबसे पहले बैगर मेथड ना लगाइएगा, अगर आपने पीएनसी बहुत ज़्यादा पढ़ लिया तो मैं आपको याद कराना चाहूँगा, बैगर मेथड केवल और केवल अलाइक ऑब्जेक्ट्स पे लगता है, जैसे कॉइन्स हों, सेम ऑब्जेक्ट्स जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, इसीलिए उसका नाम बैगर मेथड है। तो वो मत लगाएगा यहाँ पे डिफरेंट बुक्स दे रखी हैं, डिफरेंट बुक्स 10 डिफरेंट बुक्स। और अगर आपको लगता है कि आप केसेस बना लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स कर लेंगे, MNP वाला मेथड लगा देंगे, तो मैं इस 10 वाले नंबर को 100 कर दूंगा, इस 10 वाले नंबर को कितना कर दूंगा, 100 कर दूंगा। आप भले ही तीनों स्टूडेंट को एक एक किताब दे दें स्टार्टिंग में, आप बाकी की 97 किताबों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे 3 स्टूडेंट्स में, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, सोच के देखेगा। तो आप समझिए पहले इसको, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, उससे बहुत ईजिली हो जाएगा। लॉजिकली करेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, हो सकता हो ही ना पाए। तो अगर हमारे पास 10 किताबें और 3 बच्चों में बांट रही हैं, तो मैं 3 इवेंट्स बना रहा हूँ। पहली इवेंट, राम को किताब नहीं मिली, दूसरी इवेंट शाम को किताब नहीं मिली, और तीसरी इवेंट आम को किताब नहीं मिली। और हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि इनमें से कोई भी रूठ के ना जाए, इनमें से कोई भी नाराज होके ना जाए, इनमें से कोई भी इवेंट होनी नहीं चाहिए, ना तो ए होना चाहिए, ना ही बी होना चाहिए, ना ही सी होना चाहिए। मतलब हम क्या चाहते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी ना हो रहा हो, ए यूनियन बी यूनियन सी ना हो रहा, मतलब ऐसा भी ना हो कि ए को नहीं मिली, है ना, ऐसा भी ना हो बी को नहीं मिली, ऐसा भी ना हो सी को मिली, ऐसा भी ना हो ए और बी को नहीं मिली सी को मिल गई, वो वाला केस भी नहीं चाहते हम, 2 को नहीं मिली और तीसरे को मिल गई, वो भी नहीं हम चाहते। तो हम बेसिकली क्या चाहते हैं कि इनमें से कोई भी इवेंट ना हो रही हो। तो क्या रिक्वायर्ड वेज टोटल माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएंगे। सोच के देखिए, पॉज कर ले वीडियो अगर इतना फास्ट नहीं सोच पा रहे हैं तो रिक्वायर्ड वेज क्या होंगे, टोटल माइनस
ए यूनियन बी यूनियन सी, तो अगर टोटल में से मैं वो केसेस माइनस कर देता हूं जब इनमें से कोई भी हो रहा हो, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अकरिंग। अगर इनमें से एक भी हो गया ना तो वो हमें पसंद नहीं है, हमें किसी को नाराज नहीं करना। टोटल कितने होंगे देखो भाई, पहली किताब के पास कितनी ऑप्शन है, 3। दूसरी के पास कितनी ऑप्शन है, 3। तीसरी के पास कितनी ऑप्शन है, 3। तो ऐसे 10 किताबों के हर एक के पास 3 है, तो 3 × 3 × 3 × 3 तो 3 की पावर 10, 3 की पावर 10 टोटल आ गया। अब ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। अब इसमें दिमाग में लोड नहीं डालना आपको कि क्या होगा, कौन से केस बनेंगे। अगर वो लोड ही डालना था तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन की बात ही क्यों कर रहे हैं। अब ए एन ए सिग्मा एन ए आएगा। सिग्मा एन ए मतलब आप सोचिए कि तीनों में से कोई एक हो रहा है ना, कोई एक। मान लो या तो राम को नहीं मिली और शाम और आम को मिल गई। अगर राम को नहीं मिल रही है, मान लो राम को नहीं मिल रही है, तो हर किताब, मान लो हमें राम को किताब नहीं देनी, हमने मन बना लिया कि आज राम को किताब नहीं देंगे, तो शाम और आम दो ऑप्शन बचे हर बुक के पास। तो हर बुक के पास दो ऑप्शन बचेंगे, तो 2 × 2 × 2 × 2 10 बार आएगा तो 2 की पावर 10 बनेगा। लेकिन तुम्हें डिसाइड तो करना पड़ेगा ना कि भाई कई बार हो सकता है तुम राम को किताब ना दो, हो सकता है तुम शाम को किताब ना दो, हो सकता है तुम आम को किताब ना दो। सिग्मा एन ए का मतलब क्या है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। कई बार हो सकता है तुमने राम को नहीं दी, या शाम को नहीं दी, या आम को नहीं दी, है ना। तो 3C1 तीनों में से कोई एक को तुमने नहीं दी, या राम को या आम को या शाम को, बाकी दोनों को तुमने किताबें डिस्ट्रीब्यूट कर दी। हर किताब के बाद दो ऑप्शन ही बचेंगे, इसीलिए 2 की पावर 10 दिख रहा है। और 3C1 से हम चूज कर रहे हैं कि किसको नहीं दे रहे। एक बार ए का केस, एक बार बी का, एक बार सी का। आप डायरेक्टली 3 भी लिख सकते हैं। अगर हमने डिसाइड कर लिया ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कि राम को भी नहीं देनी और शाम को भी नहीं देनी, राम को भी नहीं देंगे शाम को भी नहीं देंगे, तो अब आप देखो, अब हर बुक के पास एक ही ऑप्शन बची है ना। जब तुमने बुक को बोल दिया कि ना तो राम के पास जाना भैया, ना ही शाम के पास जाना, तो बचा क्या, आम ही बचा। तो हर बुक के पास एक ही ऑप्शन बची, 1 × 1 × 1 × 1। तो 1 की पावर 10 लिखना, 1 की पावर 10 लिख दो, नहीं तो 1 लिखना 1 लिख दो। पर तुम्हें चूज करना पड़ेगा तीन में से किन दो को नहीं देनी। ए इंटरसेक्शन बी है, बी इंटरसेक्शन सी है, या सी इंटरसेक्शन ये है ना, कौन सा केस बन रहा है। तो फिर से 3 केस ही बने। 3C2 से चाहे तो चूज कर लो, वो भी 3 ही होता है। नहीं चूज करना तो 3 केस बना लो, वो भी क्या आएगा 3C2। बेसिकली क्या है, वो 3 केसेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए को। अगर हम तीनों को नहीं देते वो तो गलत बात है ना यार। तीनों को नहीं देनी है ऐसा तो नहीं बोला था ना, किताबें तो डिस्ट्रीब्यूट करके आनी है। तुमने मन बना लिया हम तीनों को नहीं देंगे, तो गलत बात है। तुम्हें बोला गया था किताबें डिस्ट्रीब्यूट करके आना, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। इसमें नंबर ऑफ वेज जीरो आ जाएंगे, तो ये वाला हट गया जीरो। ये देखो फॉर्मूला तुम्हें पता है, सिग्मा एन ए माइनस सिग्मा एन ए इंटरसेक्शन बी वाला प्लस सिग्मा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये 3 वाला, ये 2 वाला ऑल्टरनेट साइन चलते हैं, और ये 1 वाला टोटल में से माइनस करा, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। दोबारा से दिखा देता हूँ फॉर्मूला, ये देखो यही तो बताया था प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, S1 माइनस S2 प्लस S3 माइनस S4, इट्स वन एंड द सेम थिंग। आसान समझ में आया। लेट्स सी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 आलू टिक्की हैं, 2 बर्गर हैं, 2 चाइनीज नूडल हैं, 1 डोनट है, 1 एग है, 1 फ्रेंच फ्राइज है, और 1 गुलाब जामुन मैं खाने जा रहा हूँ। तो मेरे को इस तरह से खाना है कि कोई भी 2 आइटम्स सेम कैटेगरी की मैं कॉन्जिक्यूटिव ना खाऊं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 प्लेट चाइनीज नूडल खाया उसके बाद फिर से 1 प्लेट चाइनीज खा लिया, ऐसा नहीं खाना है ना। एक आलू टिक्की खाई, दूसरी आलू टिक्की फिर से खा ली। और सारी आइटम्स आप अलग अलग मानिएगा। मतलब आलू टिक्की मैं 2 अलग अलग ब्रांड्स की लेके आया हूँ, बर्गर मैं 2 अलग अलग ब्रांड्स के लेके आया हूँ, चाइनीज नूडल मैं 2 अलग अलग शॉप से लेके आया हूँ, ऐसा ठीक है। ये सेम नहीं है ना, सिमिलर आलू टिक्की नहीं है, सिमिलर बर्गर नहीं है, सिमिलर चाइनीज नूडल नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो कंसीडर ऑल आइटम्स आर डिफरेंट। तो अब मेरे को बताना है मैं कितने तरीकों से खा सकता हूँ, सो दैट नो टू ऑफ द सेम कैटेगरी आर कॉन्जिक्यूटिव। बेसिकली हमारा लीनियर अरेंजमेंट हो जाएगा, A1 A2 फॉर आलू टिक्की, B1 B2 फॉर बर्गर, C1 C2 फॉर चाइनीज नूडल, डोनट एग फ्रेंच फ्राइज एंड गुलाब जामुन। तो देखिए यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, ना तो A1 A2 इकट्ठे हो, हम चाहते हैं B1 B2 भी इकट्ठे ना हो, हम चाहते हैं C1 C2 भी इकट्ठे ना हो, कोई भी ना हो रहा हो, ना तो एक साथ, ना ऐसा हो कि भी A1 A2 इकट्ठे हैं बट ये लोग इकट्ठे नहीं है। मतलब देयर आर न्यूमरस पॉसिबल केसेस, आई डोंट वांट टू स्पेंड माय माइंड ऑन दैट। तो मैंने क्या करा, मैंने एक केस बनाया A जब आलू टिक्की इकट्ठे हो गए, B जब बर्गर इकट्ठे हो गए, और C जब चाइनीज नूडल इकट्ठे हो गए। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यार इनमें से कोई भी ना हो रहा हो, नन ऑफ द इवेंट शुड बी हैपनिंग, है ना। तो टोटल में से अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस कर देता हूं तो अपने आप इंश्योर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं हो रहा होगा। टोटल में से अगर मैं ये माइनस कर देता हूं ए यूनियन बी यूनियन सी, तो अपने आप इंश्योर हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे एक वेन डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ना तो ए हो, ना बी हो, ना सी हो। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारा हो,
तो टोटल में से अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस कर देता हूँ तो भाई मेरे पास वही चीज़ तो आ जाएगी, मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएंगे। टोटल कितने होंगे, टोटल देखा जाए तो यार टोटल तो आसान है ना काम, टोटल कितने होंगे, टोटल तो बहुत आसान है, टोटल तो 10 फैक्टोरियल हो जाएंगे। और क्या है ना, देखो 10 लोग हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा मत करो ना, 10 फैक्टोरियल तो समझ लो, है ना, 10 फैक्टोरियल तो समझ में आ रहा है, 10 लोगों को 10 जगह में अरेंज करना है, एक तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन, ये तो लीनियर हमारा परमुटेट कर रहे हैं, लीनियर अरेंज कर रहे हैं। और क्या, 10 फैक्टोरियल माइनस एन ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका हम देखते हैं एन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो एन ए देखो, एन ए, एन ए क्या होगा, एन ए में अब आपको लोड नहीं डालना, एन ए का मतलब ये है, एन ए का मतलब क्या होगा कि यार ए वाली आलू टिक्की को एक साथ कर लो, बाकी भूल जाओ, सब भूल जाओ बाकी क्या हो रहा है। अगर आलू टिक्की एक साथ है, देखिए अगर आलू टिक्की एक साथ है तो टोटल यूनिट्स कितने दिखेंगे, एक इनका, 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 दिखेंगे, तो 9 फैक्टोरियल। और ये दोनों साथ में तो इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल, ये हो गया। ठीक है, अब आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि भाई ये तो एक केस हुआ ना जब आलू टिक्की एक साथ हुई, एन बी का मतलब क्या, बर्गर को एक साथ करेंगे, और एन सी का मतलब क्या, चाइनीज नूडल को एक साथ करेंगे। तो 3C1 है ना, 3C1 बेसिकली 3 करना, 3 कर लो, 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अब अगर दो, अब सोचना तुम्हें दो को ग्रुप करना है, किन्हीं दो को कर लो एक बार, और 3C2 से हो जाएगा ना, किन्हीं दो को कर लिया 3C2 से, कोई एक केस देख लो, वही 3C2 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल केसेस आ जाएंगे। अब आपको ये देखते हुए ना ये नहीं सोचना कि C1 C2 इकट्ठे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उस पर कंडीशन कर ही नहीं रहे हम तो ये कह रहे हैं कि दो लोग इकट्ठे हैं, तीसरे को छोड़ो, इकट्ठा हो ना हो वो सारा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन हैंडल करेगा। अगर तुमने यहाँ पे सोचना ही है कि भाई B1 B2 इकट्ठे आए हैं कि नहीं आए, तो फिर प्रिंसिपल इंक्लूजन एक्सक्लूजन की जरूरत क्या थी, मैं बार बार वही सेंटेंस बोल रहा हूँ, दिमाग पे लोड नहीं डालना। तो ए इंटरसेक्शन बी में दो को इकट्ठे कर लिया, तो बचे यूनिट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग दिख रहे हैं, 8 फैक्टोरियल, इनके अंदर अरेंजमेंट, इनके अंदर अरेंजमेंट, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 3C2 से तो करा ही था, तुमने चूज करा था। और जब मैं तीनों की बात करता हूँ, तीनों का ग्रुप बना लो, इनको भी एक साथ, इनको भी एक साथ, इनको भी एक साथ, यूनिट कितने देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 देखेंगे, 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यूनिट्स के अंदर अरेंजमेंट, 3C3 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, 3C3 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और यहाँ पे अब आप देखिए ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे प्लग इन कर दी, तो 3C3 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 3C2 वाला 3C1 वाला, ये तो प्लग इन करना है, बाद में सिंप्लीफाई करना है, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, लेट्स टेक दिस, in how many different ways you can arrange Honolulu such that no two alike letters are together। alike कौन कौन से इसमें देखो, ओ ओ एल एल यू यू, कोई भी एक साथ नहीं आना चाहिए। इसको अगर मैं ए इवेंट मानता हूँ कि भाई ये दोनों एक साथ हो गए, या ये दोनों एक साथ हो गए, या ये दोनों एक साथ हो गए, तो मैं टोटल में से बेसिकली ए यूनियन बी यूनियन सी को ही तो हटा रहा हूँ ना, मैं वही तो चाहता हूँ कि ना तो ये एक साथ हो, ना एक ये एक साथ हो, ना ये एक साथ हो, ना कोई भी दो का पेयर भी ना हो, यूनियन कर रहे हैं ना, यूनियन वाला हटा रहे हैं। टोटल कितने होंगे, टोटल तो भाई 8 लोग हैं ना, 4 4 4 4 8 इधर, 8 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, वो तो सिंपल ही है, माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी में देखें, अगर कोई दो हमारे इकट्ठे हो गए, मान लो ओ इकट्ठे हो गए, अगर ओ इकट्ठे हो गए तो यूनिट कितने दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 दिखेंगे, तो 7 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तीनों में से कोई चूज करना, बिल्कुल सिमिलर पिछला क्वेश्चन है जैसे, इस बार बस आइटम्स दो दो सेम होगी, पिछले वाले में आलू टिक्की मैंने डिफरेंट बोली थी, इस बार समझ लीजिए आलू टिक्की सेम है, सेम ही तो चीज़ है। ए यूनियन बी, दो ग्रुप्स बना दो, इसका बना दो ग्रुप और इसका बना दो, तो बाहर से क्या दिखेगा, 1 2, ये तो ग्रुप हो गए, 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल बिकॉज ऑफ दिस रेपिटेशन, अंदर तो अरेंजमेंट होना ही नहीं ना, अंदर तो अब अरेंजमेंट होगा ही नहीं। और अगर तीनों का ही ग्रुप बना दिया, तीनों ही एक साथ आ गए, तो 1 2 3 4 और 5 फैक्टोरियल, इस बार डिवाइड बाय करने की जरूरत ही नहीं है, तो 3C3 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3C2 आएगा, ये सारी वैल्यूज आप यूनियन में डालिएगा तो माइनस करेगा, तो यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, लेट अस टेक दिस, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ ए बी सी डी ई एफ टेकन ऑल एट अ टाइम सच दैट डी डजंट इमीडिएटली फॉलो सी, ई डजंट इमीडिएटली फॉलो डी, एंड एफ डजंट इमीडिएटली फॉलो ई। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है सी के बाद डी नहीं आना चाहिए, डी के बाद ई नहीं आना चाहिए, और ई के बाद एफ नहीं आना चाहिए, तो हमने आने चाहिए वाले को इवेंट पी क्यू आर बोल दिया। तो टोटल में से हम नहीं चाहते कि ये वाला हो, तो इसलिए हमने टोटल में से पी क्यू आर को माइनस कर दिया यूनियन को, क्योंकि हम चाहते नहीं कि इनमें से कोई भी इवेंट हो, ना तो हम ये चाहते हैं, ना हम ये चाहते हैं, ना हम ये चाहते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले कि सिग्मा पी क्या होगा, अगर बेसिकली
आप देखिए कि कोई दो एक साथ आ गए, जैसे सी डी आ गया, बाकियों को भूल जाए, सी और डी आ गया ना, तो चूज कर लेना का ना इसको, 3C1 से चूज कर लेंगे। और बाकी देखिए 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल। 3C1 किस लिए कर रहे हैं कि हो सकता है सी डी इकट्ठा है, हो सकता है डी ई इकट्ठा है, हो सकता है ई एफ इकट्ठा है, उसके लिए। लेकिन अगर दो की बात करूं मैं, दो की P इंटरसेक्शन Q, मतलब ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है देखो, या तो सी डी और डी हो रहा है तो ऐसे आएंगे ग्रुप में, और बाकी सब तुम्हें अलग दिखेंगे। या फिर हो सकता है डी हो जाए ई एफ हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, तो डी एक साथ और ई के बाद एफ फॉलो कर जाए, तो ये तीनों एक ग्रुप में रहेंगे और बाकी ऐसा। या फिर ऐसा भी हो सकता है सी डी हो रहा हो और ई एफ हो रहा हो, है ना, डी ई ना हो रहा हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है ना। सी डी दो को कराना है, दो को ध्यान रखिएगा, दो को कराना है, इन दोनों में से किन्हीं दो को करवाना है। तो ऐसा हो सकता है कि भाई सी डी हो रहा है, ई एफ हो रहा है, बट डी ई नहीं हो रहा, तो ऐसा करके हो सकता है। तो यहाँ पे भी आप सब में देखिए टोटल कितने केस बने, 1 2 3 केस बने, तो 3 यहाँ पे आ गया। अब हर एक में देखिए 4 फैक्टोरियल तो हो रहा है ना, हर एक में हुआ क्या 4 फैक्टोरियल, इसके अंदर नहीं अरेंजमेंट करना है यार, सी डी ई का अरेंजमेंट थोड़ी करना है, डी ई एफ का अरेंजमेंट थोड़ी करना है, सी डी का अरेंजमेंट थोड़ी करना है, ई एफ का अरेंजमेंट थोड़ी करना है, वो तो हम चाहते हैं ना कि वैसा आए, तभी तो माइनस होगा ना। तो 4 फैक्टोरियल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार चार ग्रुप ही है, ठीक है। और अगर तीनों ही हो रहे हैं, तीनों हो रहे तो मतलब सी के बाद डी आ रहा है, डी के बाद ई आ रहा है, ई के बाद एफ आ रहा है, तो ये सारा होना पड़ेगा, सी के बाद डी आना पड़ेगा, डी के बाद ई आना पड़ेगा, ई के बाद एफ आना पड़ेगा। तो यूनिट कितने हैं, 1 2 3 यूनिट है केवल, तो 3 यूनिट का अरेंजमेंट कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा बस। तो वो वाला प्लस होगा क्योंकि वो इंटरसेक्शन वाला 3 का इंटरसेक्शन है ना, ऑल्टरनेट साइन चलता है ना, प्लस माइनस ऐसा। एक लास्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड चीटर कैन बी प्लेस्ड इन द स्क्वायर्स सो दैट नो रो रिमेन्स एम्प्टी, कोई भी रो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, हाँ। तो भी हो सकता है पहली रो एम्प्टी हो सकता है दूसरी एम्प्टी हो सकता है तीसरी हो सकता है चौथी हो। आपको चाहिए तो आप लॉजिक से करने की कोशिश कर लें, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये मेथड कितना ईजी है एज कम्पेयर टू द लॉजिकल वन। देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड वेज क्या हो जाएंगे, टोटल टोटल कितने होंगे, टोटल 10 अल्फ़ाबेट्स हैं, 10 स्क्वायर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 4 3 7 2 9 और 1 10, ठीक है, 10 स्क्वायर्स है। 10 में से कोई भी 7 चूज कर लो जो तुम्हारा मन हो, कोई भी 7 चूज करो, उसमें अरेंजमेंट कर दो। 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ई 2 बार आ रहा है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, तो इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल माइनस। हम क्या चाहते हैं, इनमें से कोई भी ना हो, ना तो ए हो ना बी हो ना सी हो ना डी हो, तो ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी माइनस करना पड़ेगा। अब सिग्मा एन ए देखो, सिग्मा एन ए अगर ए एम्प्टी है, मान लो ये वाली रो एम्प्टी हो गई, तो बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बचे, तो 9 में से कोई भी 7 चूज कर लो, 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अगर बी एम्प्टी है तो बचेंगे कितने, 10 में से 2 गए थे, 8 बचे ना, तो 8 में से कोई भी 7 चूज कर लो इंटू 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अगर तीसरी रो एम्प्टी है तो 7 बचेंगे, 7 में से कोई भी 7 चूज कर लो इंटू 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। लेकिन अगर चौथी रो भी तुमने एम्प्टी कर दी, तो फिर तो यार नंबर ही कम रह जाएंगे ना, स्क्वायर ही 6 रह गए, तो उसमें 7 अल्फाबेट्स कहाँ से डालोगे, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ से कोई भी नंबर नहीं आएगा। तो ये तो तुम्हारा सिग्मा एन ए आया। अगर मैं सिग्मा एन बी की बात करता हूँ, एन ए इंटरसेक्शन बी की, ए इंटरसेक्शन बी की, दो दो वालों की, तो अब देखो मान लो आपने ये रो और ये रो एम्प्टी रख ली, ए और बी एम्प्टी है, बचे कितने पीछे, 7 बचे, तो 7 में से 7 आपने चूज कर लिए, 7 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल। लेकिन आप ये देखो, अगर आपने पहली और तीसरी एम्प्टी रख ली तो बचेंगे कितने, 6 बचेंगे। आपने दूसरी तीसरी एम्प्टी कर ली तब 5 बचेंगे, तीसरी चौथी एम्प्टी कर ली तब तो 3 ही रह जाएंगे। मतलब और जितने भी सिनेरियोज हैं उनमें तो केस बन ही नहीं पाएंगे। मतलब अगर आपको 2 रो हटानी है, 2 रो को एम्प्टी रखना है, तो आपको केवल पहली और दूसरी रो को एम्प्टी रख सकते हो। अगर आप कहो कि मैं तीसरी को एम्प्टी रखूंगा और 7 लोगों को बिठा दूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप कहो कि मैं चौथी को एम्प्टी रख लूंगा और 7 लोगों को बिठा दूंगा ना, तो फिर से हमारे पास पॉसिबल नहीं है। 2 रो को आप अगर एम्प्टी करते हैं, 2 रो को अगर आप एम्प्टी करते हैं, तो आप केवल पहली और दूसरी रो को एम्प्टी कर सकते हैं, पहली तीसरी को नहीं कर सकते, पहली चौथी को नहीं कर सकते। आपके पास 7 स्क्वायर्स बचेंगे नहीं, तो ये सारे केसेस क्या आ जाएंगे, 0। अब मैं अगर 3 3 की बात करूं, तो अगर मैं 3 रो हटाता हूं, मान लो मैं पहली 3 हटा देता हूं, मेरे पास तो 4 ही रह जाएंगे, तो मैं 7 कहाँ बिठाऊंगा, बिठा ही नहीं सकता। तो यानी कि इसके भी सारे सिग्मा के केस 0 आएंगे।
और अगर मैं चारों ही एम्प्टी कर दूंगा तो फिर बचेगा क्या, कुछ भी नहीं, वो तो वैसे ही जीरो आना था। तो वो वाले सारे केसेस तो जीरो हो गए। इस सेकंड वाले में एक ये टर्म आई है और फर्स्ट वाले में तीनों आए हैं, तो फर्स्ट वाले में तीनों आ गए, 7 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लिया। और यहाँ पे ये आपकी सेकंड वाली टर्म आई जो माइनस होनी है ना, दो दो वाली होती है इंटरसेक्शन वाली, वो ये वाला पार्ट आया वो माइनस हो गया। बाकी वाले तो जीरो थे, एक बार प्लस में आएगा, ठीक है, ये वाला प्लस में जीरो आएगा, एक बार माइनस में आएगा, बट डजेंट मैटर। ओके, आई होप कि ये आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए और आप मेरे से अनअकैडमी प्लस पे लाइव पढ़ सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है विनीत लाइव। वहाँ पे मेरी प्रोफाइल पे आपको यार कई सारे कोर्सेज मिलते हैं। मैं फ्री स्पेशल क्लासेस भी लेता हूँ वहाँ पे। मैं बहुत बार अपडेट भी करता हूँ अपने चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप पे भी करता हूँ। आप उन फ्री क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी क्लासेस हो भी चुकी हैं, आप उनको इसी सेम कोड के साथ अनलॉक कर सकते हैं। विनीत लाइव कोड के साथ फ्री प्लान है अनअकैडमी का, वो अनलॉक कर सकते हैं। प्लस प्लान भी ले सकते हैं। रेफरल बेसिकली आपको फिर से कोड जो है वो विनीत लाइव ही यूज़ करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको 10% ऑफ भी मिलेगा और आप मेरे साथ साथ और भी कई सारे एजुकेटर से वहाँ पे इजीली पढ़ सकते हैं और आप बेसिकली अपनी प्रेपरेशन को और आसान बना सकते हैं। मेरी प्रोफाइल पे आपको फ्री कोर्सेज़ के अलावा जो फ्री लाइव क्लास लेता हूँ वो तो मिलेगी ही, उसके अलावा आपको फ्री कोर्सेज़ भी मिलेंगे। 44 कोर्सेज़ मैंने बना रखे हैं जो कि आप बहुत शॉर्ट रिवीजन के लिए ना, बहुत क्विक रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। डिटेल में पढ़ना तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो कोर्सेज़ की ड्यूरेशन जो है वो कम है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ बहुत कम समय में बताया हुआ है। तो आप उन कोर्सेज़ को देखेंगे तो आप बहुत जल्दी जल्दी सारा सिलेबस अपना कवर कर सकते हैं और एक अच्छी रिवीजन कर सकते हैं। और लाइव तो आप हमारे साथ पढ़ ही सकते हैं अगर आप प्लस को सब्सक्राइब करते हैं तो, है ना। तो आपको कोड याद रखना है विनीत लाइव, आप यूज़ करें चाहे आपके दोस्त यूज़ करें। टेलीग्राम ग्रुप आपको ज़रूर ज्वाइन कर लेना है और मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल को फॉलो कर लेना है। उसको आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको क्या है कि मेरी जो अपडेट्स हैं वहाँ पे जो मैं डालता हूँ वो सारी आपको मिलती रहेंगी। टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आपके पास टेलीग्राम ऐप है तो, नहीं तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप के भी लिंक्स डाल दूंगा नीचे वीडियो के, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप पहले से हैं मेरे साथ तो फिर तो मत जुड़िएगा ना, अगर आप टेलीग्राम पे हैं फिर भी मत जुड़िएगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप तभी जुड़िएगा अगर आप बेसिकली कहीं पे भी मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है, देन ओनली गो फॉर दैट व्हाट्सएप ग्रुप, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ी प्राइवेसी नहीं रहती है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज दैट इज़ ओके। इफ़ प्राइवेसी इज़ नॉट एन इशू फॉर यू तो यू कैन ज्वाइन। तो मेरे को फॉलो करिए अनअकैडमी पे, अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, दैट इज़ विनीत लाइव, डोंट फॉरगेट टू यूज़ इट, ओके। एंड चैनल को सब्सक्राइब रखिए, और भी कई सारे वीडियोस हम लाते रहेंगे, आपका प्यार बना रहेगा और हम भी अपने समय में से आपके लिए समय निकालते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू, स्टे हैप्पी एंड कीप योर IIT JEE प्रेपरेशन अप टू द मार्क। पढ़ते रहें और बहुत बढ़िया रिजल्ट आपका आएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।